पढ़ते हैं हम सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में उपयोगिता। जो सामान्य विशेष है उसको हम आयुर्वेद में कैसे उपयोग करते हैं। पहला, आयुर्वेद के प्रयोजन में उपयोगिता। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य स प्रयोजनम। मतलब धातुओं की विषमता को विकार कहा गया है। धातु को बढ़ाना या घटाना विषमता कहलाता है। बढ़े हुए घटे हुए धातु को या दोषों को साम्यावस्था में लाने का कार्य साम्य विशेष सिद्धांत पर आधारित। यहाँ पर क्या कहा गया है कि धातु या विषमता का मतलब होता है या धातु का बढ़ जाना या धातु का कम हो जाना, उनको क्या बोला जाता है, धातु का विकार कहा बोला है कि धातु का बढ़ना या घटना उनको विषमता कहलाता है। बढ़े हुए घटे हुए धातु या के दोषों को साम्य अवस्था में लाने का कार्य सामान्य विशेष सिद्धांत पर आधारित है। कि देखो हमारे पास धातु कौन कौन सी होती है, वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। अब अगर वो चीज़ या तो अपने लेवल से बढ़ जाए या चीज़ घट जाए, उनको क्या करना है, हमको साम्य अवस्था में लाना है। उनको क्या करना है, साम्य अवस्था में लाना है। और साम्य अवस्था में कौन लाएगा, सामान्य विशेष सिद्धांत। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे। चिकित्सा में उपयोगिता। पहला पॉइंट है कि आयुर्वेद चिकित्सा का आधार ही सामान्य विशेष सिद्धांत है। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयुर्वेद चिकित्सा का आधार कौन है, तो सामान्य विशेष सिद्धांत है। ठीक। संतर्पण जन्य व्याधियों में धातु से विशेष द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है और अवतर्पजन व्याधियों में धातु में के सामान्य द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। कुछ व्याधियों में सामान्य और विशेष दोनों की सहायता की जाती है। उदाहरण इनका ये दे रखा, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये बोल दिया कि जो आयुर्वेद का चिकित्सा का आधार है वो सामान्य और विशेष है। दूसरा पॉइंट बोला था संतर्पजन व्याधियों में। संतर्पजन व्याधियों का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, मतलब आपने इनको इतना न्यूट्रिशन दे दिया है कि एक मोटा व्यक्ति है, तो उसमें आप क्या कराओगे, उसमें धातुओं का क्या है, उसमें धातु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब उनमें क्या कराना है, धातु को आपको क्षय कराना है। तो धातु का क्षय कराने के लिए जो चीज़ों को कम कराना है, तो कौन सा सिद्धांत लोगे आप, कौन सा ट्रीटमेंट करोगे, तो विशेष। तो क्या करोगे, विशेष। तो आपको याद रखना संतर्पण व्याधियों में हमेशा विशेष द्रव्यों की चिकित्सा करोगे। और अवतर्पजन व्याधियों मतलब वो चीज़ क्रश हो, मतलब कोई व्यक्ति क्रश हो गया, पतला हो गया, तो इसमें आप कौन सा करोगे, अवतर्प व्याधियों में इस सामान्य द्रव्यों की चिकित्सा करोगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर बोल रहा है कि कभी कभी हमें सामान्य विशेष दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे, एग्जाम्पल बताया जाया है कि सन्निपात ज्वर की चिकित्सा में एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। इस चिकित्सा का सामान्य विशेष दोनों की आवश्यकता है। मतलब चिकित्सा में बताया गया है कि चिकित्सा में कभी कभी सामान्य और विशेष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मैं इसके एग्जाम्पल से नहीं, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे आपकी बॉडी में अगर वात वात बढ़ गया है, तो वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब आप क्या करोगे, इसको कह रहे हैं इसके विपरीत गुण RVR का सेवन करा दोगे, जिससे वात बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपने क्या करा, इसमें विशेष चिकित्सा करा दी, भाई वात को कम करा दिया। अब लेकिन आप ऐसा नहीं कराओगे केवल वात में, कह रहे हैं कि कम विशेष ही कराओगे, इससे तो वात बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उससे धातु विषमता हो जाएगी, हमें कह रहे हैं नई व्याधि हो जाएगी। तो हमें क्या कराना है, तो इसमें सामान्य भी कराना है, ताकि कह रहे हैं कि जो हमारे पास वात है वो एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहे, साम्य अवस्था में रहे, जिससे हम आरोग्य रहे। अब यही ज्वर में बताया जा रहा है कि ज्वर में क्या रहा है कि एक दोष तो हम बढ़ाते हैं और दूसरे दोष को घटा देते हैं। जैसे मान लो पित्त को हम घटा रहे हैं और कफ को बढ़ा रहे हैं, इस तरह से कुछ। फिर दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि आयुर्वेद में उपयोगिता का, पहला चिकित्सा में उपयोगिता देख लिया। दूसरा पॉइंट है पथ्य अपथ्य निर्धारण। देखो पथ्य और पथ्य निर्धारण को करने से पहले मैं आपको पथ्य और पथ्य बता देता हूँ होता क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं पथ्य क्या होता है। पथ्य होता है हमारे पास एक अच्छी डाइट, गुड डाइट कि हमें अपने अकॉर्डिंग, भाई किस ऋतु के अनुसार, किस भाई मौसम कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार जो हम डाइट लेते हैं। ठीक है, और जो कि बेनिफिशियल होती है, भाई अच्छी डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही होगी, हमारे माइंड के लिए भी बेनिफिशियल ही होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, अब जैसे अब मान लो कि आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ रहा है, कि आपकी बॉडी में क्या है, वात दोष बढ़ रहा है। तो वात दोष बढ़ रहा है यानी वातज विकार है आपकी बॉडी में, तो आपको क्या सेवन करना है, वो गुड डाइट क्या होगी, इसमें दूध लो, घृत लो। तो ये सब क्या हो गई, ये हो गई हमारे पथ्य आहार, क्योंकि आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ रहा था तो आपने अच्छी डाइट ली, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी बॉडी में वात दोष कम हो गया। तो ये कैसा हो गया, पथ्य आहार हो गया हमारे पास। और यही मान लो कि अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ रहा है, और आपने कैसे रुक्ष भोजन सेवन कर लिया, भाई रुक्ष ले लिया, लघु ले लिया, तो वो क्या कर देगा, वात को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी वात को और ज़्यादा बढ़ा देगा ना वो हमारी बॉडी में, तो वो क्या हो गया, अपथ्य हो गया। और ये हो गया पथ्य। अपथ्य का मतलब होता है कि आपने एक अच्छी डाइट नहीं ली, बैड डाइट ली मतलब कह रहा है कि जो आपको नहीं लेना था वही आपने ले लिया।
ठीक है, जिसमें हमारे दोष और धातु मल क्या होते हैं, डिस्टर्ब कंडीशन में होते हैं अपथ्य में, और पथ्य में जो दोष और धातु मल है वो हमारे बैलेंस स्टेट में रहते हैं। कफ का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में कफ बढ़ रहा है तो और आपने दूध का ही सेवन कर लिया तो आप बताओ वो क्या होगा, पथ्य होगा या अपथ्य होगा। भाई जो चीज़ बढ़ रही है और उसी का सेवन कर लिया, उसी से समान गुणों वालों का सेवन कर लिया तो वो चीज़ हो गई अपथ्य। और यहीं आप कह रहे हैं कि इसके विपरीत गुण सेवन कर दे, कफ बढ़ रहा है तो मधु का सेवन कर लो जो आपकी बॉडी में कफ को कम कर देगा, तो वो हो गया पथ्य। तो यहाँ पर देख लो पथ्य और पथ्य देख लेते हैं कि पथ्य निर्धारण के आधार पर सामान्य विशेष सिद्धांत है। वही पथ्य निर्धारण के आधार पर सामान्य विशेष सिद्धांत कैसे, रोगी के बढ़े हुए दोषों को समान गुण वाले आहार विहार का उसके लिए अपथ्य है। मतलब कोई रोगी है, अगर उसके दोष बढ़ रहे हैं, मतलब कह रहा है कि जैसे वात बढ़ रहा है और वात के ही कह रहा है कि बढ़ाने वाले आपने आहार विहार दे दिए तो वात को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो चीज़ अपथ्य है, और वात को कम करने वाली कह रहे हैं कि आहार विहार दे दिए तो वो चीज़ पथ्य है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर रोग निदान में क्या उपयोगिता है कि हेतुओं के आधार पर वृद्धि प्राप्त दोषों का अनुमान किया जा सकता है। मतलब हेतु मतलब क्या है, कारण, कारण के आधार पर हम प्राप्त, भाई कारण क्या है, भाई जो आपकी बॉडी में जो दोष है वो वृद्धि कर रहे हैं तो उनका क्या कारण है, तो उनका आप अनुमान करोगे और उनके आधार पर आप सामान्य विशेष सिद्धांत है, मतलब सामान्य विशेष कर सकते हो ना। भाई आपने कारण जान लिया कि इन भाई रात में दही खाई है तो इस कारण की वजह से उसकी बॉडी में कफ बढ़ गया है, तो आपको क्या करना है, विशेष चिकित्सा कर देनी है। मतलब यार कफ बढ़ गया तो कफ को कम कर देना है। तो इसी के आधार पर ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और इसको देख लो, स्रोतस की दृष्टि के सामान्य हेतु के संदर्भ में कहा गया है कि स्रोतस की दृष्टि के बारे में बताया, दोषों के समान गुण, मतलब जैसे वात पित्त है उनके कह रहे हैं कि समान गुण का अगर आप सेवन करते हो और धातु के विपरीत गुण का सेवन करते हो तो वो हमेशा स्रोतस को दूषित करने वाले होते हैं।